अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को Realme 3 के बारे में बताने वाला हूँ। अब Realme 3 लॉन्च हो चुका है इंडिया में। अब मैं आप लोगों को इसकी फुल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा, और अगर ये पाकिस्तान में आ गए ना जिस प्राइस में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो ये उस प्राइस टैग का सबसे अच्छा स्मार्टफोन बन जाएगा। और मतलब ये पहला ही ऐसा फ़ोन होगा जो कि हमारे को प्रोसेसर में MediaTek का P70 वाला प्रोसेसर दे रहा है और एग्रेसिव प्राइस में दे रहा है। अगर हम लोग देखें तो Realme जो है ना वो भी मतलब एग्रेसिव प्राइस ही रख रहा होता है। तो ये Xiaomi को मतलब टक्कर देने के लिए आया। अब Xiaomi का Note 7 लॉन्च हुआ है, उसको टक्कर देने आया। अब मैं सोच रहा हूँ उसके ऊपर कंपैरिजन भी बनाऊँ ग्लोबली। Redmi Note 7 के ऊपर कंपैरिजन में सोच रहा हूँ। क्या बता आप लोगों को अगली वीडियो वही देखने को मिल जाए। अभी के लिए मैं आप लोगों को Realme 3 की फुल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन बताता हूँ। क्या क्या खास Realme ने इसमें प्रोवाइड करा है वो भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो अगर आप लोग जानना चाहते हो इस मोबाइल में, आप लोग इंटरेस्टेड हो, वैसे है तो कमाल का सेट, तो अगर आप लोग जानना चाहते हो तो वीडियो को इंटर ज़रूर देखना, आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यार वो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, और साथ में बेल आइकन की भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो यार अगर हम लोग बात करें Realme 3 की, तो शुरुआत करते हैं इसकी डिस्प्ले से। जो डिस्प्ले हमारे को इसमें मिल रही है 6.2 इंच की HD रेजोल्यूशन के साथ डिस्प्ले मिल रही है, और ऑब्वियसली बात है IPS LCD पैनल है। और अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे को Corning Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन देखने को मिल रही है, और आप लोगों को वही ड्यू ड्रॉप नॉच देखने को मिल रही है, या वाटर ड्रॉप नॉच कह लें तो हमारे को वही देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छी बात है। वैसे अगर हम लोग डिस्प्ले भी देखें तो डिस्प्ले भी हमारे को काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और उसी के साथ अगर हम लोग बात करें प्रोसेसर की, तो प्रोसेसर हमारे को मिल रहा है इसमें MediaTek का Helio P70 प्रोसेसर। अब अगर ये पाकिस्तान में आ गया तो ये एक पहला फ़ोन हो जाएगा जो कि MediaTek के P70 के साथ आया। और अगर Oppo F11 Pro आ गया तो वो पहला फ़ोन हो जाएगा जो कि पाकिस्तान में MediaTek के P70 के साथ आया। अब देखते हैं कि कौन सा स्मार्टफोन जल्दी आता है, Oppo F11 Pro या Realme 3। अब मुझे ज़्यादा जो है ना वो लगता है कि Oppo F11 Pro जल्दी आने वाला है। और अगर हम लोग बात करें इसके वेरिएंट की, तो वेरिएंट हमारे को दो वेरिएंट देखने को मिलने वाले हैं। एक है 3GB रैम 32GB स्टोरेज, और एक है होगा 4GB रैम 64GB स्टोरेज। और अगर हम लोग साथ ही बात करें इसकी बैटरी की, तो बैटरी हमारे को मिल रही है 4230 mAh की। और अगर आप लोग देखो तो इसमें हमारे को फास्ट चार्जिंग भी देखने को मिल रही है, और 10 वोट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग देखें तो इसमें हमारे को यार दो कमियां मेरे को देखने को मिली है, वो भी मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि क्या क्या कमी है। लेकिन अब सिर्फ दो कमियां हैं बस इस मोबाइल में, वरना ये बहुत कमाल का सेट हो सकता था। सिर्फ दो कमियां देखने को मिली हैं, और वो जो दो कमियां हैं ना वो भी मतलब इतनी बड़ी नहीं है, मतलब कोई हम इशू बना लें। लेकिन दो कमियां हैं जिनके लिए ये बहुत बड़ा इशू भी बन सकता है। कई कई लोगों को पसंद नहीं होती वो लेकिन दो कमियां मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ। और अगर हम लोग साथ ही बात करें इसके कैमरास की, तो बैक में आप लोगों को दो सेंसर देखने को मिल रहे हैं। एक आप लोगों को मिल रहा है 13 मेगापिक्सल का सेंसर, और एक आप लोगों को मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का सेंसर। उसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो वर्टिकल सेंसर हमारे को देखने को मिला है, वर्टिकल कैमरास देखने को मिला है। और रियलमी का मतलब ये पहला स्मार्टफोन होगा जो हमारे को वर्टिकल कैमरास के साथ देखने को मिला है, और काफ़ी अच्छा लगता है यार वर्टिकल कैमरास। और अगर हम लोग साथ ही बात करें इसके फ्रंट की, तो फ्रंट में हमारे को एक मिला है 13 मेगापिक्सल का सेंसर। और कैमराज अगर हम लोग देखें ना तो कैमराज के लिहाज से तो बिल्कुल सही हमारे को देखने को मिल रहा है। और उसी के साथ अगर हम लोग बात करें तो इसमें हमारे को एंड्रॉयड 9 पाई देखने को मिल रहा है, और उसके साथ आप लोगों को कलर OS 6 मिल रहा है। तो ये दोनों मतलब लेटेस्ट मिल रहा है। कलर OS 6 भी काफ़ी अच्छा है, और हमारे को मतलब जितने लैग थे ना वो ख़त्म कर दिए गए। पहले से हमारे को कलर OS सही देखने को मिल रहा है। और अगर हम लोग बात करें ना इसके लुक वाइज ये कैसा स्मार्टफोन है, तो यार यूनिबॉडी डिज़ाइन देखने को मिल रहा है। प्लास्टिक बैग है, लेकिन हमारे को प्लास्टिक बैग भी काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। प्लास्टिक बैग में हमारे को मतलब ग्लिटर वाली फिनिश देखने को मिल रही है, ग्लिटर वाली। और अगर हम लोग देखें तो ग्रेडेड फिनिश यूनिबॉडी डिज़ाइन देखने को मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यारो अब बात करते हैं इसकी दो कमी, जो मतलब मैं आप लोगों को बता रहा था कि कौन सी दो कमियाँ हैं। तो पहली जो कमी है वो इसकी HD+ रेजोल्यूशन। एक हमारे को मतलब HD+ रेजोल्यूशन हमारे को इसमें प्रोवाइड की गई है। अब ये इतना बड़ा इशू नहीं है, HD+ एक नॉर्मल यूज़र के लिए बहुत होती है। अब लेकिन कई लोगों को फुल HD ही चाहिए, फुल HD। तो इसमें हमारे को भाई फुल HD नहीं देखने को मिल रही, इसमें हमारे को HD रेजोल्यूशन देखने को मिल रही है। और अगर हम लोग इसके कॉम्पिटिटर से देखें तो Redmi Note 7 इसका कॉम्पिटिटर है, तो उसमें हमारे को फुल HD देखने को मिल रही है। लेकिन पाकिस्तान में उसकी प्राइस हाई होगी, लेकिन इसकी प्राइस हमारे को कम देखने को मिलने वाली है। और दूसरा जो इशू है ना, मतलब जो दूसरी जो मतलब एक कमी है, वो है इनकी माइक्रो USB पोर्ट। हमारे को माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिली है। अब अगर हम लोग Redmi Note 7 में देखें तो उसमें हमारे को Type-C मिल रही है, लेकिन इसमें हमारे को माइक्रो USB पोर्ट देखने को मिल रही है। अब ये भी इतनी बड़ी कमी नहीं है, लेकिन कई लोगों के लिए भाई Type-C ही चाहिए होता है जिनको, तो उनको नहीं, इसमें हमारे को इसमें नहीं देखने को मिल रहा।
तो यही मतलब दो कमी थी जिनके बारे में मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था। और अगर हम लोग बात करें इसकी प्राइस की कि पाकिस्तान में क्या प्राइस होने वाली है, अब यार मुझे मतलब इंडिया से कंपेयर करें ना, तो इंडिया में ये लॉन्च हुआ है 9,000 रुपये का और एक लॉन्च हुआ है 11,000 रुपये का। मतलब दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, एक आप लोगों को मिल रहा है 9,000 रुपये का और एक आप लोगों को मिल रहा है 11,000 रुपये का। और अगर हम लोग पाकिस्तान से कंपेयर करें ना, तो 4GB वाला जो वेरिएंट होगा वो 22 का बनता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो आप लोगों को 25,000 रुपये में पाकिस्तान में देखने को मिल जाएगा। अब अगर हम लोग देखें ना, तो रियलमी या शाओमी दोनों एग्रेसिव प्राइस रख रहे हैं और आप लोग बेफिक्र हो जो प्राइस इसकी कमी होने वाली है। तो यारों मुझे लगता है आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। आप लोगों को Realme 3 कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अब देखते हैं कि Realme इसको कब तक पाकिस्तान में लेकर आता है। और यार अगर 25,000 रुपये की प्राइस टैग में आ गया ना, तो Honor 8C या जितने भी स्मार्टफोन है ना, वो तो कुछ भी नहीं है। अब MediaTek P70 हमारे को प्रोसेसर देना, तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है यार, हमारे को प्रोसेसर भी अच्छा देखने को मिल रहा है और हर चीज़ ओवरऑल भी मोबाइल हमारे को काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई, जो बोला वो करना और अपना ख्याल रखना है यार। फ़ी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।